नीट 2024 काउंसलिंग आज का विषय है सिक्योरिटी मनी। क्योंकि बच्चों जब हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो वहां से पता चलता है कि बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या चल रही है, और प्रॉब्लम चल रहा है सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड। आज बात होगा कि किन किन बच्चों का सिक्योरिटी मनी वापस आएगा और किन किन बच्चों का सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात जानेंगे कि सिक्योरिटी मनी वापस कैसे आएगा, यानी कि उसका प्रोसेस क्या है। तीसरी बात हम लोग लास्ट जानेंगे कि सिक्योरिटी मनी आपका वापस कब तक आएगा, यानी कितना टाइम लगेगा सिक्योरिटी मनी वापस आने में। तो तीन बात, सिक्योरिटी मनी किसका वापस आएगा, किसका नहीं आएगा। दूसरा बात, सिक्योरिटी मनी आने का प्रोसेस क्या है। और तीसरी बात, सिक्योरिटी मनी कब तक आएगा। आज आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, और जहां नहीं समझ में आएगा तहां बिल्कुल क्या बोलते हैं आप कमेंट कर सकते हैं रुक के। खैर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ये तीनों क्वेश्चन जो आपके माइंड में है उसका सलूशन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे और स्टार्टिंग में सुने भी होंगे कि सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड आज की वीडियो है, जिसमें हम जानने वाले हैं कि सिक्योरिटी मनी किनका किनका वापस आएगा और किनका किनका नहीं आएगा, और आने का प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ हम लास्ट में जानेंगे कब तक आएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब किनका किनका वापस आएगा और किन किन बच्चों का नहीं आएगा। तो एक एक करके आप पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला पॉइंट, चाहे कोई भी काउंसलिंग हो, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि नीट की दो काउंसलिंग है, एक आपका एमसीसी काउंसलिंग है, दूसरा आपका आयुष काउंसलिंग है। तो एमसीसी का स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो, क्योंकि एमसीसी में दो होता है, और आपका आयुष वाला स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो, मतलब कोई भी काउंसलिंग हो, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, मान लीजिए आपका नंबर कम था जिसकी वजह से आप जो मतलब प्रेफरेंस लिस्ट आप भरे थे, मतलब जो आपने चॉइस फिलिंग किया था उसके रिगार्डिंग आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, जो भी आप सिक्योरिटी मनी जमा की हो, वो आपका वापस आ जाएगा। अभी बाद में बात होगा कि कब तक वापस आएगा, उसकी बात बाद में है। पहले हम वो पॉइंट जानना है कि किसका वापस आएगा और किसका वापस नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट कि अगर किसी को सीट अलॉट नहीं हुआ है किसी भी काउंसलिंग में तो पैसा आना ही आना है। ठीक, चलिए अब बात आया दूसरी पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो बच्चे जिनको सीट अलॉट हो गया है किसी भी काउंसलिंग में, चाहे वो एमसीसी हो, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे वो स्टेट हो, अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं सीट अलॉट हो गया है और आपने वो कॉलेज ले लिया, जैसे कोई भी आपको मान लीजिए एमसीसी के दूसरे राउंड में ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने वो कॉलेज ले लिया, और लेने के बाद फिर जब पढ़ाई स्टार्ट होगा, पढ़ाई करने लगे, तो आपका सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा। यानी कि सीट मिल गया है और आप सीट मिलने के बाद आप उस कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग वगैरह कराए, और कराने के बाद जब भी उसकी पढ़ाई चालू होगा तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका पैसा वापस आएगा, उसको भी कोई टेंशन नहीं है। तो दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। एक तो वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको सीट नहीं मिला तो भी आपको वापस आ जाएगा, और एक वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको सीट मिल गया, आप कॉलेज क्या बोलते हैं ले लिए, उसके बाद भी आपका वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर मान लीजिए राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिल गया है, राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिल गया है और आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, राउंड फर्स्ट की बात हो रहा है, मैं सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, तो आप मत लीजिए। आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग मत करिएगा, विथड्रॉ करके आप निकल जाइए, तो भी आपका सिक्योरिटी मनी आ जाएगा। केवल फर्स्ट राउंड के लिए है ये, सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए नहीं है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है और आप अगले राउंड का चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आप विथड्रॉ करके निकल सकते हो, आपका सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए ये बात है, बात समझ में आया। लेकिन यूपी का आयुष काउंसलिंग जो चल रहा है उसको छोड़कर यूपी में ये रूल नहीं है, ठीक है ना। और मैं जितनी भी रूल बता रहा हूं ये बेसिक रूल बता रहा हूं, यानी कि मतलब समझ लो सबका एवरेज रूल बता रहा हूं। जो मतलब आपका स्टेट काउंसलिंग चल रहा है, जैसे एमपी का चल रहा है, आयुष एमपी का चल रहा है, यूपी का चल रहा है, बिहार का चल रहा है, इनमें भी कुछ अलग अलग मतलब रूल्स होते हैं, स्टेट वाइज रूल होते हैं, तो आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन जितना मैं रूल बता रहा हूं वो रूल एमसीसी के लिए, आयुष के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए, स्टेट के लिए, सबके लिए वैलिड है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन फिर भी आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, तो फर्स्ट राउंड में आप एग्जिट कर सकते हो, जिसको फ्री एग्जिट के नाम से आप जानते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट की। चौथा पॉइंट यह कि अगर आपको फर्स्ट राउंड के अलावा सेकंड थर्ड फोर्थ में, ठीक है ना, अगर आपको कॉलेज मिल गया, ठीक, और कॉलेज मिलने के बाद
आप क्या बोलते हो वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी। हां, ये हो सकता है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि उनका एक समय सीमा है। जैसे मान लीजिए आपको दूसरे राउंड में, किसी के दूसरे राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, ठीक, और आप जाके मतलब क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वगैरह करा ली, सिक्योरिटी मनी जमा कर लिए। अब आप चले आए कि जब पढ़ाई चालू होगा तो जाके मैं क्या बोलते हैं उसमें पढ़ाई करूंगा, जब भी मतलब क्या बोलते हैं क्लासेस स्टार्ट होगा। अब आप घर चले हैं, अब बहुत लोग मतलब आपके घर पे बैठे हैं, आपके माता पिता या आपके भैया वगैरह, ठीक है ना। अब फिर उसमें मंत्रणा चली कि बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं है और तुम एक साल ड्रॉप ले लेते तो बहुत अच्छा होता। अब आपके मन में आया कि यार मैं कॉलेज जाके ले लिया, मैं रिपोर्टिंग भी करा लाया, अब जाके क्या बोलते उसको मैं कैंसिल कराना चाहता हूं, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं या मैं कोई और कोर्स करना चाहता हूं। भाई मन ही है, जा सकता है बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो हो सकता है कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका एक समय सीमा होता है, तो अगर उस समय सीमा के अंदर जैसे मान लो रिपोर्टिंग के 15 दिन तक आप उसको कैंसिल करा सकते हो तो सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हैं कि अगर आपने रिपोर्टिंग करा लिया तो आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि अगर एक समय सीमा के अंतर्गत अगर आप पहुंच गए रिपोर्टिंग कराने के बाद भी और आप कॉलेज लेना नहीं चाहते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ ही कॉलेज ऐसा है, सब कॉलेज ऐसा नहीं है। अब ये अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रूल्स हैं। आपको एडमिशन कराने के पहले यानी कि रिपोर्टिंग जब आप कराने जाओगे तो ही जाके आपको उस कॉलेज की सारी विवरण आपको जान लेना होगा, सारी जानकारी ले लेना होगा कि अगर मैं कैंसिल कराया तो क्या मेरा सिक्योरिटी मनी वापस आएगा, अगर वापस आएगा तो कितने दिन में वापस आ जाएगा, कितना दिन में मुझे कैंसिल कराना होगा। तो एक एक बातें पूछ लेते हैं, वहां के बच्चों से पूछ लेते हैं, वहां के टीचर से पूछ लेते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि आपके भविष्य की बात है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए आपका एमसीसी काउंसलिंग है और आपका आयुष काउंसलिंग है। इन दो काउंसलिंग की बात मैं कर रहा हूं। मान लीजिए एमसीसी काउंसलिंग आप क्या बोलते हैं करा रहे थे, ठीक है ना। आपको एमसीसी काउंसलिंग कराने में आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक, आपको कॉलेज नहीं मिला और अब आप आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो अगर एमसीसी में आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको सिक्योरिटी मनी एमसीसी वाला वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अब आप उसको छोड़ के कहां चले गए हो बताओ? आयुष में चले गए हो। तो आयुष वाले में अब आप मान लीजिए काउंसलिंग कराए और काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अब अगर कॉलेज अलॉट हो गया और आपने कॉलेज नहीं लिया तो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, और कॉलेज अगर ले लिया तो सिक्योरिटी मनी आप जब पढ़ाई वगैरह करने लगोगे उसका एक समय सीमा है तो वापस आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी का उल्टा भी हो सकता है कि अगर पहले आप आयुष करा रहे थे लेकिन आयुष में आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको वो वाला सिक्योरिटी मनी आयुष वाला वापस आ जाएगा। इसको छोड़ के आप एमसीसी में चले गए। अब एमसीसी में अगर कॉलेज मिला और आपने नहीं लिया तो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, और अगर आपने ले लिया तो आपका क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बात हो गया। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको आयुष का समझाया है और एमसीसी वाला समझाया है, आप स्टेट वाला और ऑल इंडिया कोटा वाला भी समझ सकते हो। जैसे आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे थे पहले, ठीक, और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वाला पैसा वापस आ जाएगा। अब ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि आप स्टेट वाले में पार्टिसिपेट करोगे। अब आप स्टेट वाले में गए, अब स्टेट वाले में दो बातें होंगी, या तो मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। तो सिक्योरिटी मनी इतनी केसेज हैं जहां वापस आएगा और जहां वापस नहीं आएगा। एक एक बातें मैंने आपको पॉइंट करके बता दी, जो भी 5 पॉइंट या 6 पॉइंट हुआ होगा बच्चों, हर एक स्थिति बता दिया कि सिक्योरिटी मनी किस केस में वापस आएगी और किस केस में वापस नहीं आएगी। और जितने भी मैंने बताया ये बेसिक रूल है पूरा, ठीक है ना। तो ये हर जगह मतलब वैलिड है, लेकिन स्टेट वाइज कुछ अगर और भी रूल्स ऐड हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हर स्टेट का मतलब अगर बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं बताने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन पूरा स्टेट कवर कर पाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन बहुत टफ है, इंपॉसिबल तो लगभग कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, अगर हम लोग चाहे तो, ठीक। तो मतलब थोड़ा टफ टास्क है ये। खैर, अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी मनी वापस आने की प्रोसेस क्या है, कैसे सिक्योरिटी मनी आएगा। बार बार बच्चे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब कठिन काम नहीं है बेटा। आप जब क्या बोलते हैं काउंसलिंग करा रहे थे तो उस समय 100% है कि आपने कोई अकाउंट नंबर दिया होगा, किसी अकाउंट से ही आप क्या बोलते हैं काउंसलिंग कराए होगे। तो आप जिस भी अकाउंट नंबर मतलब जो भी क्या बोलते हैं बैंक का अकाउंट आप उसमें लगाए हो। अब देखो 3 केसेस हो सकता है कि आप अपने अकाउंट से क्या बोलते हैं वो पैसा दिए हो, भाई हो सकता है आपके स्वयं के अकाउंट रहा हो, एसबीआई का रहा हो, बड़ौदा का रहा हो, पंजाब नेशनल बैंक का रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि लेकिन वो अकाउंट आपका रहा होगा, ठीक है ना। पहला केस तो ये हो सकता है कि वो अकाउंट नंबर आपका रहा होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का या आपके भैया का, आपकी बहन का, मतलब जो आपके घर के फैमिली का, उनका किसी का हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि आप साइबर कैफे वाले से कराए हो,
ठीक है ना, साइबर कैफे वाले का अकाउंट नंबर दे दिए हो, तो जो भी आप अकाउंट नंबर दिए हो उसी अकाउंट में पैसा रिफंड आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किनका पैसा रिफंड आएगा मैंने पहले ही बता दिया, इसके पहले ही 5-6 रूल कि किनका पैसा रिफंड आएगा और किसका नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया होगा उसी अकाउंट नंबर में आ जाएगा, आपको कुछ हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो कि आपका पैसा वापस आ जाएगा तो आपके उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से उस हुआ था, और आएगा ही, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब क्या होता है दिक्कत, कुछ बच्चे साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं और वो अपना अकाउंट नंबर दे देता है और पैसा मान लीजिए उसमें आया और वो निकल गया लोभी, ठीक है ना, तो वो पैसा नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसके प्रति कंप्लेन रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाए। इसीलिए कोशिश यही रहे कि अगर और भी क्या बोलते हैं राउंड का आप काउंसलिंग करा रहे हो तो आप अपना नंबर दीजिए या तो अपने पेरेंट्स का नंबर दीजिए। अकाउंट नंबर की बात हो रहा, फोन नंबर की बात नहीं हो रहा, ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक। अच्छा, तो अगर आपने अपना दिया तो आप में वापस आएगा, अपने पेरेंट्स का दिया तो उनमें वापस आएगा, साइबर कैफे वाले का दिया तो उसमें वापस आएगा, जिससे पैसा सेंड हुआ है उसी में वापस आएगा। बस यही प्रोसेस है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट और फाइनल बात रह गया कि सर पैसा कब तक वापस आएगा। तो बच्चों इसका टेंशन ना लीजिए, पैसा तो वापस आएगा ही आएगा। अगर आपने हर क्राइटेरिया को सही से पार किया है तो सिक्योरिटी मनी आपकी वापस आएगी, अगर आप उस क्राइटेरिया में बिलोंग करते हो। वो आपका जब पूरा काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, एमसीसी का, आयुष का, जब पूरा मतलब नीट का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तो उसके 1-2 महीने बाद आपका वो पैसा वापस आ जाएगा। अभी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इस तारीख को वापस आएगा, अभी इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो जब काउंसलिंग पूरा समाप्त हो जाएगा तो पैसा आपका वापस आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? हाँ, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा काउंसलिंग समाप्त होने के बाद कि इस तारीख तक बच्चों का पैसा वापस आ जाएगा तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा, या तो जब आपके मतलब क्या बोलते हैं कमेंट का रिप्लाई होता तो उसमें बता दिया करूंगा। खैर हम लोग इस पर वीडियो बना देंगे कि आपकी जो मतलब क्या बोलते हैं टेंशन है वो खत्म हो जाए, लेकिन अपडेट आने तो दो। अभी अपडेट आया नहीं है, लेकिन हर साल ऐसा ही होता है, काउंसलिंग खत्म होने के 1-2 महीने तक वापस आ जाता है। तो हम लोग पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसी के अनुसार आपको बताएंगे, तो आपको ये सारी बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात आया कि फ्री एग्जिट कैसे करें। तो फ्री एग्जिट अगर बच्चों को नहीं पता कि कैसे करना है, उसका क्या क्या रूल है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए तो आप जान जाएंगे कि फ्री एग्जिट कैसे करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप मेडिकल के फील्ड में अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, या आप ग्रेजुएशन भी किए हो, अगर आप मेडिकल जॉब चाहते हो तो और चाहते हो कि अक्टूबर में कौन कौन सा फॉर्म आउट हुआ है, तो मैंने ये वाली वीडियो बताया है, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। अक्टूबर माह में इसका फॉर्म निकला हुआ है और जितना भी मैंने इसमें फॉर्म बताया है सारे फॉर्म निकला हुआ है। बेटा ये गवर्नमेंट जॉब के लिए है, अगर आप 12th भी पास आउट हो तो भी आप ये फॉर्म भर के, किसी किसी का तो एग्जाम होता है इसमें, किसी किसी का मेरिट पे होता है, मैंने वीडियो में बताया है, तो आप ये वाली फॉर्म भर के आप जाके क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एग्जाम दो। अगर एग्जाम नहीं देना तो हो सकता है मेरिट के बेसिस पे आपका हो जाए, तो आप ये नौकरी ले सकते हो। लगभग 85,000 तक, ठीक है ना, सैलरी है 25,000 से लेके, तो आप ये वाली भी फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि बेटा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अगर कोई जॉब मिलता है तो बिल्कुल लेने का काम है, ठीक है ना। और साथ साथ प्रिपरेशन करते रहे, जॉब करते हुए भी बच्चा चाहे तो प्रिपरेशन कर सकता है, वो आपके लगन की बात है। वही रहा सवाल, अगर आपको ये जानना है कि मेडिकल फील्ड में कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है 2025 के लिए, कौन कौन सी एग्जाम होगा, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप जरूर जानना चाहोगे, क्योंकि हर बच्चा मतलब क्या बोलते हैं सिर्फ नीट 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 जानता है। तो ठीक है, नीट भी अच्छी बात है, लेकिन और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। मैं 2025 के लिए, मैं या सुमन मैम, जिसके पास भी समय होगा, हम लोग वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हो। नीट भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा और नीट के अलावा भी जितनी भी फील्ड होता है सारे फील्ड पे चर्चा होगा और सबकी कैरियर स्कोप पे चर्चा होगा। तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट जब आप करोगे तो वही मेरा अगला कंटेंट होगा। आपका कमेंट ही हमारा अगला कंटेंट होता है, ये बात मैं बार बार बोलता रहता हूं। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कहीं आपको इस वीडियो में दिक्कत आया हो कि ये वीडियो में आपको ये चीज समझ में नहीं आया, तो फिर मैं कहता हूं आप कमेंट के थ्रू पूछिए, रिप्लाई मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।